हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आइलर्स थ्योरम ऑफ होमोजीनियस फंक्शन। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो 5 मार्क्स में आते हैं। ओके, तो क्वेश्चन जो आता है वो आएगा स्टेट आइलर्स थ्योरम एंड वेरीफाई इट फॉर दिस फंक्शन। ओके, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो पहले इसकी स्टेटमेंट आपको आनी चाहिए। स्टेटमेंट क्या होती है? देखिए, हमने होमोजीनियस फंक्शन किया है कि जेड फंक्शन को होमोजीनियस फंक्शन कैसे प्रूव करना है वो पिछले पार्ट में किए हुए हैं हमने। तो पहले आपको होमोजीनियस फंक्शन प्रूव करना आना चाहिए। ओके, तो इसकी स्टेटमेंट क्या है? इफ z इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ x एंड y ऑफ ऑर्डर n। ओके, मीन्स z को जब हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन दिस फॉर्म x रेज टू पावर n f y अपॉन x फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y अपॉन x, देन वी हैव टू प्रूव x इंटू कर्ल z अपॉन कर्ल x प्लस y इंटू कर्ल z अपॉन कर्ल y इज इक्वल टू एन जेड, वेयर एक्स वाई आर बिलोंग्स टू एक्स वाई आर फ्रॉम डोमेन ऑफ फंक्शन। क्लियर? अब देखिए, पहले जब हमारे पास जो भी फंक्शन होगा इसका प्रूफ कैसे करना है? प्रूफ वेरी सिंपल, प्रूफ भी आ जाता है, कई बार ऐसे भी आ जाता है स्टेट एंड प्रूफ आइलर्स थ्योरम। ओके, देखिए पहले तो हमारे पास जो फंक्शन है, फंक्शन किस टाइप का हो गया? z इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y अपॉन x। तो सिंपली सभी टाइप के क्वेश्चंस में हमने करना क्या होता है, जो इसकी लेफ्ट साइड होगी उसको लेकर चलेंगे। मीन्स हमने विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, और इसको हमने सॉल्व करना है लेफ्ट साइड को, एंड इसको हमने प्रूव कर देना है n इंटू जेड के इक्वल। क्लियर? n क्या होगा? n होगा जो x के ऊपर पार होगी। क्लियर? अब देखिए, इसमें पहले हमने विद रिस्पेक्ट टू x जब इसको पार्शियल डेरिवेटिव किया, पार्शियली डेरिवेटिव किया इसका, तो क्या आएगा? क्योंकि ये x की टर्म में हो गया और विद रिस्पेक्ट टू x ही कर रहे हैं तो इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगेगा। ओके, देन फर्स्ट का डेरिवेटिव आ गया n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस वन इंटू फंक्शन एज इट इज आ गया प्लस नेक्स्ट दिस वन फर्स्ट इंटू नाउ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड एफ डैश आएगा ये इंटू एंड वन अपॉन एक्स का, क्योंकि y कांस्टेंट आ गया, x का डेरिवेटिव क्या होगा? वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग आ गया माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। अब सभी को हमने सिंपली सॉल्व ही किया हुआ है, ये एज इट इज आ जाएगा और ये आ जाएगा एक्स एन माइनस टू एन माइनस वाई, साथ में यहाँ माइनस लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट विद रिस्पेक्ट टू जब हम y करेंगे तो हमारे पास आ गया x रेज टू पावर n, क्योंकि ये कांस्टेंट की तरह ही लेंगे इसमें, f डैश फंक्शन y अपॉन एक्स इंटू एंड y का डेरिवेटिव वन, तो ये आ गया वन अपॉन एक्स। तो इसको भी ठीक करके लिख लिया, x रेज टू पावर n माइनस वन, ये आ गया। ओके, अब इसकी लेफ्ट साइड लेकर चले हमने, एंड x के साथ पहले तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। x के साथ जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये रह जाएगा x रेज टू पावर n और ये रह जाएगा x रेज टू पावर n माइनस वन। क्लियर? अपने आप करके देखना है इसको, रिटर्न प्रैक्टिस के साथ ही क्वेश्चंस आते हैं। कभी भी ऐसे नहीं आता कि बुक में हमने पढ़ लिया या सिंपल वीडियो देख ली तो हमें आ गया। ओके, तो पहले हमेशा रिटर्न प्रैक्टिस जरूर करो, उसके साथ आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। ओके, क्योंकि स्टेप्स पता चलते हैं कि कहाँ कहाँ गलती करते हैं हम। क्लियर? तो यहाँ प्लस आ गया, नेक्स्ट कर्ल जेड अपॉन कर्ल वाई को हमने y के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसके अकॉर्डिंग ये आ गया, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ओके, तो पीछे रह गया हमारे पास n इंटू, और ये वैल्यू किसकी है? z की, n इंटू जेड, ऐसे ये प्रूव हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स? बाकी इसमें जो कई टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे फर्स्ट टाइप ये बिल्कुल सिंपल टाइप है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड, मीन्स ऊपर भी एंड डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर क्वेश्चन आता है तो इसको हमने कैसे प्रूव करना है। ओके, पहले तो ये फंक्शन मैंने आपको बताया हुआ है कि कैसे होमोजीनियस फंक्शन प्रूव करना है, तो इस वीडियो में मैं आपको होमोजीनियस फंक्शन नहीं बताऊंगी डिटेल में। क्लियर? सिंपली कर ही दूंगी इसको। जैसे ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर एफ वाई अपॉन एक्स। ओके, पिछला पार्ट जरूर देखना इसका, अगर नहीं आता आपको करना। तो हमने ये प्रूव कर दिया। सबसे पहला स्टेप होता है कि जो भी हमें फंक्शन गिवन होगा उसको होमोजीनियस प्रूव करके दिखाना है हमने। ओके, तो हमने ये प्रूव करके दिखा दिया, z कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एक्स स्क्वायर एफ वाई अपॉन एक्स। ओके, तो यहाँ जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर क्या आ गया यहाँ? टू। तो हमने वेरीफाई क्या करना है अब इसमें? तो वेरीफाई x इंटू कर्ल जेड अपॉन कर्ल एक्स प्लस y इंटू कर्ल जेड अपॉन कर्ल वाई इज इक्वल टू n कितना है अब यहाँ? टू इंटू जेड, मीन्स हमने ये चीज प्रूव करनी है। ओके, इसमें क्लियर? अब इसको प्रूव कैसे करना है? देखिए, जब भी हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में फंक्शन होगा तो इसमें कर्ल जेड अपॉन कर्ल एक्स जब हम करेंगे तो इसमें क्वोशिएंट रूल नहीं लगाना इसमें। ओके, इसमें हमने बिल्कुल सिंपल वे के साथ करना है, दोनों तरफ लॉग लेना है। ओके, दोनों साइड के ऊपर लॉग लेंगे तो हमारे पास बनेगा लॉग जेड इज इक्वल टू लॉग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई।
क्लियर। जब देखिए लॉग m अपॉन n की फॉर्म आ जाए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लॉग z इज इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n। ओके, हमेशा ये इस फॉर्म में कन्वर्ट होगी। क्लियर, ऐसे ही इसको करना है। अगर दूसरी तरह करेंगे तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्वेश्चन, ऐसे बिल्कुल सिंपल निकलेगा ये क्वेश्चन। ओके, अब देखिए, अब इसको हमने करना है पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। पहले इसको क्या करना है, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये डिटेल से आपने लिख लेना है। ओके, अब देखिए लॉग जेड का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन जेड इंटू कर्ल जेड अपॉन कर्ल एक्स, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं हम, एंड जेड इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर, नेक्स्ट इज इक्वल टू लॉग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का होगा 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब होगा 3x स्क्वायर। ओके, माइनस देन अगेन 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1 एंड वाई का 0 ही आ जाएगा। ओके, एंड दिस विल बी, दिस इम्प्लाइज 1 अपॉन जेड कर्ल जेड अपॉन कर्ल एक्स, दिस इज इक्वल टू 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। ओके, सिमिलरली जब हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली डेरिवेटिव, तो इसमें आएगा 1 अपॉन जेड इंटू कर्ल जेड अपॉन कर्ल वाई इज इक्वल टू, अब देखिए इसमें क्या बनेगा 3y स्क्वायर, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। अब देखिए क्या करना है, हमने इसको बना लेना है फर्स्ट इक्वेशन, इसको बना लेंगे सेकंड इक्वेशन। ओके, अब इसको फर्स्ट इक्वेशन को x के साथ मल्टीप्लाई करना है, सेकंड इक्वेशन को y के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास क्या बनेगा, x डिवाइडेड बाई z कर्ल z अपॉन कर्ल x प्लस y इंटू कर्ल z अपॉन कर्ल y डिवाइडेड बाई z, ऐसे। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू, अब देखिए ये क्या बनेगा 3x क्यूब और ये क्या बनेगा 3y क्यूब। जब इसको y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 3x क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, अगेन माइनस x, यहाँ क्या आएगा माइनस कॉमन आ गया दोनों में, माइनस x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 2। ओके, एंड जो इसमें डिवाइडेड बाई z दोनों में है तो ये कॉमन निकाल कर ये शिफ्ट हो जाएगा इधर की तरफ। ओके, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा x इंटू कर्ल जेड अपॉन कर्ल एक्स प्लस वाई इंटू कर्ल जेड अपॉन कर्ल वाई इज इक्वल टू 2z। जितने भी ये फ्रैक्शनल टाइप के इस टाइप के फंक्शंस होंगे इन सभी को हमने ऐसे ही सॉल्व करना है। पहले लॉग लेना है दोनों साइड के ऊपर, देन इसको हमने डिफरेंशिएट करना है, एक बार विद रिस्पेक्ट टू x, एक बार करना है विद रिस्पेक्ट टू y। ओके, देन फर्स्ट इक्वेशन को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। ओके, देन इनको एडिंग करनी है, इनकी एडिंग करके हमारे पास जो राइट साइड के ऊपर बनेगा वो हमेशा ऑर्डर ही निकलेगा, जो भी ऑर्डर निकाला हुआ है हमने। तो ये बनेगा 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, और जो भी 1 अपॉन जेड होगा इसको कॉमन निकाल कर इधर की साइड शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर, इसमें 2-3 टाइप के ही क्वेश्चंस हैं, वो इजीली कर लेंगे अब हम। z इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। देखिए tan इनवर्स हो गया, यहाँ log भी आ सकता है। पिछले पार्ट में मैंने होमोजीनियस फंक्शन में बताया हुआ है, इस टाइप के सभी क्वेश्चंस को हमने प्रूव किया है होमोजीनियस। ओके, तो इसमें भी सेम वैसे ही करेंगे। पहले तो जो भी यहाँ होगा साइन इनवर्स हो चाहे tan इनवर्स हो चाहे log हो, इसको इधर की साइड शिफ्ट करेंगे। जैसे साइन इनवर्स हो गया तो इधर साइड लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होकर ये हो जाएगा साइन z। ओके, तो ये हमारे पास फॉर्म बन गई साइन z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई दिस वन। साइन जेड को हमने ज्यूम करना है u, मीन्स हम अब कर रहे हैं u फंक्शन के लिए। u फंक्शन को हमने पहले होमोजीनियस प्रूव करना है, देन इसके ऊपर आइलर्स थ्योरम अप्लाई करनी है हमने। ओके, कैसे देखिए u इज इक्वल टू, इसको साइन जेड ही लिख लो चाहे, u इज इक्वल टू, पहले तो ये बताया हुआ है मैंने, पहले ऊपर x कॉमन निकालना है, नीचे भी स्क्वायर रूट ऑफ x कॉमन निकालेंगे। तो सॉल्व करके हमारे पास आ गई फॉर्म x रेज टू पावर 1/2 फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y अपॉन x। ओके, तो इसको हमने प्रूव कर दिया होमोजेनियस फंक्शन। दिस इम्प्लाइज u इज इक्वल टू साइन z इज होमोजेनियस फंक्शन विद ऑर्डर कितना है, ऑफ ऑर्डर 1/2। सो
वी हैव टू प्रूव बाय आइलर्स थ्योरम। सो बाय आइलर्स थ्योरम हमने प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव x इंटू कर्ल यू अपॉन कर्ल x प्लस y इंटू कर्ल यू अपॉन कर्ल y इज इक्वल टू 1/2 u। ओके, ये प्रूव करना है हमने इसमें, क्योंकि ये फंक्शन हम किस लिए कर रहे हैं अब, u के लिए, और u को हमने होमोजीनियस फंक्शन, जिस फंक्शन को भी हम होमोजीनियस कहते हैं तो आइलर्स थ्योरम उस फंक्शन के ऊपर ही अप्लाई होगी। जैसे हम अगर पिछले पार्ट में हमने z में बात की है तो z के ऊपर हमने आइलर्स थ्योरम अप्लाई की। अब हम u के लिए बोल रहे हैं तो u को क्योंकि हमने होमोजीनियस फंक्शन कहा है तो हम वेरीफाई करेंगे होमोजीनियस फंक्शन फॉर फंक्शन u। ओके, अब देखिए सिर्फ इसके ऊपर अप्लाई करना है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, जितना कॉम्प्लिकेटेड दिखता है इतना मुश्किल है नहीं है ये। जैसे u हो गया तो इसके ऊपर हम पहले पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे इसका विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, नाउ डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा कर्ल u अपॉन कर्ल x इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos z इंटू कर्ल z अपॉन कर्ल x। z का डेरिवेटिव क्या होगा कर्ल z अपॉन कर्ल x, क्योंकि यहाँ देखिए जो x एंड y हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं एंड z या u जो भी हम लेते हैं वो लेते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो cos z इंटू कर्ल z अपॉन कर्ल x हो गया एंड कर्ल u अपॉन कर्ल y कितना होगा cos z इंटू कर्ल z अपॉन कर्ल y। ओके, ये आ गया। इन सभी वैल्यूज को हमने फिर लेफ्ट साइड में जब हमने पुट किया इन दिस इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे अब हम। ओके, x इंटू कर्ल यू अपॉन कर्ल x की वैल्यू पुट की हमने तो हमारे पास आ गया cos z इंटू कर्ल z अपॉन कर्ल x। देन y इंटू कर्ल यू अपॉन कर्ल y की वैल्यू भी सेम cos z इंटू कर्ल z अपॉन कर्ल y। ओके, सो दिस इम्प्लाइज ये पूरी इक्वेशन क्या बनेगी अब, क्योंकि cos z दोनों में कॉमन आ गया तो इसको राइट साइड की तरफ शिफ्ट कर देंगे, 1/4 हो जाएगा तो ये बनेगा x इंटू कर्ल z अपॉन कर्ल x प्लस y इंटू कर्ल z अपॉन कर्ल y इज इक्वल टू 1/2 cos z एंड u की वैल्यू क्या है हमारे पास sin z। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये आ गया जो भी हमने ये प्रूव करना था। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि आइलर्स थ्योरम को कैसे हमने वेरीफाई करना है। कोई भी फंक्शन है, सिंपल अगर फंक्शन है तो उसको सिंपली पार्शियल डेरिवेटिव एक बार विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, एक बार विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है, देन लेफ्ट साइड में पुट करना है, राइट साइड अपने आप आ जाएगी। ओके, सिंपली आपको आइलर्स थ्योरम को की स्टेटमेंट आनी चाहिए और उसको वेरीफाई करना आना चाहिए कि कैसे कैसे इसको सॉल्व करना है हमने स्टेप बाय स्टेप। इसमें जो डिफरेंट स्टेप्स थे, एक तो जो फर्स्ट मैंने बताया है जिसमें लॉग लेना है हमने दोनों साइड के ऊपर, फ्रैक्शनल फॉर्म्स होगी उनको सेम उसी टेक्निक के साथ करना है, और सेकेंडली ये इस टाइप के क्वेश्चंस हो गए जो इनको ऐसे ही सॉल्व करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।